हम लोग घातांक के नियम यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे। यदि हमारे पास कोई धनात्मक संख्या हो जैसे कि a, इस पे यदि कोई घात परिमेय हो, परिमेय यानी कि m एक परिमेय संख्या मान लेते हैं और a जो है एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई संख्या हो और इसी तरह से यदि समान बेस पे कोई अन्य परिमेय संख्या पावर के रूप में है, मान लेते हैं ये है n। अब इन दोनों के बीच में अलग अलग ऑपरेशंस को कैसे हम लोग दिखाएंगे, मतलब ऑपरेशंस को कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हमारे पास a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n हो, मतलब यहाँ पे दोनों का बेस एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। अगर दोनों के बीच में गुना हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो इसके पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि 3 टू द पावर 6 है और एक संख्या और है 3 टू द पावर 9। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दोनों समान वास्तविक संख्या है, धनात्मक संख्या है, बेस समान है और दोनों का घात अलग अलग है। ऐसी स्थिति में हम लोग एक ही बेस लिखेंगे और इन दोनों के पावर को ऐड कर देंगे। 6 प्लस 9 तो हो गया 3 टू द पावर 15। ये हमारा रिजल्ट होगा। अब हम लोग एक दूसरा केस देखते हैं। यदि हमारे पास दो धनात्मक वास्तविक संख्या हो और ये एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, ये दूसरी धनात्मक वास्तविक संख्या, बेस समान है और इसका घात अलग अलग है। अगर इन दोनों के बीच में डिवीजन का साइन हो यानी कि a टू द पावर m एंड a टू द पावर n, ये दोनों अब डिवाइड हो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक ही बेस लेंगे और डिवीजन अगर हो तो दोनों के पावर को जो न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर के पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। अगर हमारे पास हो 5 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 9 ऐसा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 7 माइनस 9, यानी कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा 5 टू द पावर माइनस 2। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ऐसा इसको थोड़ा सा हम लोग और भी चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर 2। यहाँ पर देखेंगे अगर हमारा जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो यदि माइनस साइन में है तो उसको अगर वो न्यूमरेटर में माइनस साइन के साथ है तो उसको डिनोमिनेटर में करके हम लोग पॉजिटिव पावर बना सकते हैं। और अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ हमारा पावर है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों के पास सेकेंड केस। पहला है बेस समान है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो पावर इसका ऐड होगा। अगर बेस समान है, दोनों के बेस समान है और पावर अलग अलग है, इसका घात अलग अलग है, डिवीजन है दोनों के बीच में, दो संख्या के बीच में, तो हमारा क्या होगा कि न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर के पावर को माइनस करेंगे और बेस वही रहेगा। ये हमारा रिजल्ट होगा। थर्ड केस है कि अगर घात का घात हो, जैसे कि a टू द पावर m और इसका फिर से पावर हो a टू दी पावर m टू दी पावर n, ऐसा केस होगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं m इंटू n। इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 9, एक बेस है 9 और इसका घात है 3 और इसका फिर से घात है 7, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसके दोनों घातों को, दोनों पावर को हम लोग एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 7, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 9 टू द पावर 21। तो ये 3 केस हो गया हम लोगों के पास। अब कुछ ऐसा है कि बेस डिफरेंट हो और इसका पावर सेम हो। बेस डिफरेंट मीन्स अगर a है
और बी है और दोनों का पावर एक ही हो, पावर मीन्स मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर m है, इसके पावर में घात में, तो कैसे हो सकता है, इसका कैसे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोनों बेस पे यही पावर आएगा, a टू दी पावर m b टू दी पावर m। इसका हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो कि 3 इंटू 7 टू दी पावर 7, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा 3 टू दी पावर 7 एंड 7 टू दी पावर 7, ऐसा लिख सकते हैं। इसका ज्यादातर उपयोग हम लोग बीजगणित में करते हैं, अलजेब्रा में करते हैं। जब हम लोगों का वेरिएबल्स होता है तो वेरिएबल्स के डिफरेंट पावर को यूज करते हैं, तो हम लोग इसको सेपरेशन इस तरह से करते हैं बीजगणित में। दूसरा केस है हमारे पास, बेस यदि डिफरेंट हो, वो एक दूसरे से दो संख्याएं जो है, जो दो वास्तविक संख्याएं अगर डिवीजन के फॉर्म में हो, डिवाइड हो और उसका एक ही घात हो, तो ऐसे केस में भी हम लोग घात को फिर से सेपरेट कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग घात लिख के कर सकते हैं। जैसे कि x बाई वाई टू दी पावर 3, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 3, ऐसा आराम से लिख सकते हैं। ये कि यदि हमारे पास किसी पॉजिटिव रियल नंबर के घात में, उसके पावर में माइनस में हमारा घात हो, पावर अगर निगेटिव रैशनल नंबर हो, तो कैसे हम लोग उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। इसको कुछ नहीं करना है, बस इसका इनवर्स फॉर्म लेना है। इनवर्स फॉर्म, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन 1 बाई a टू दी पावर m। यदि इसका जस्ट ये वाला हमारे पास कंडीशन हो, a टू दी पावर माइनस m हो, तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन a टू दी पावर m। तो इस तरह से हम लोग इसको, इस तरह के सवाल को आराम से सॉल्व करते हैं। इस तरह का भी हम लोगों के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है 1 नंबर का। अगर इसको एग्जांपल में देखें हम लोग, 7 टू दी पावर, यदि हमारे पास -2 हो, अगर इसको हम लोग को पॉजिटिव में इसको चेंज करके लिखेंगे तो इसका इनवर्स यूज करेंगे 7 स्क्वायर। सेम अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन हो, 7 टू दी पावर -2 1 बाई 7 टू दी पावर -2, तो इसको इनवर्स में लेंगे तो 7 स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आएगा। इस तरह से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आराम से इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। और एक दूसरा कंडीशन भी हम लोगों के पास है कि अगर कोई भी बेस पे हमारा फ्रैक्शन का घात हो, घात जो है, पावर जो है, वो एक्सपोनेंट वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जैसे कि अगर a टू दी पावर 7 बाई 3 ऐसा करके हमारे पास घात हो, पावर हो, तो हम लोग इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये असल में डिनोमिनेटर में, ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग रेडिकल साइन में भी दिखा सकते हैं, कर्णी चिन्ह में भी दिखा सकते हैं। ऐसा भी सवाल आता है कि इसको कर्णी चिन्ह में, रेडिकल साइन में शो कीजिए आप इसके एक्सपोनेंट को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a टू दी पावर, ये जो इसका न्यूमरेटर है वो यहीं पे रहेगा और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके रेडिकल साइन में आ जाएगा। इस तरह का अगर हम लोगों को कोई संख्या में सवाल हो, जैसे कि यदि हो 125 टू दी पावर 7 बाई 3, तो इसको अगर हम लोग कर्णी के रूप में दिखाएं, कर्णी में रेडिकल फॉर्म में दिखाएं, तो हमारा होगा √3 125 टू दी पावर 7। इसको हम लोग इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये कर्णी चिन्ह के साथ हम लोग इसके एक्सपोनेंट को, इसके घात को ऐसे दिखा सकते हैं। ये कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यहाँ पे हम लोग उसको कर्णी चिन्ह के अंदर डालेंगे और ये जो न्यूमरेटर में, इसके अंश में जो नंबर है, संख्या है, उसको ऊपर यहाँ पे घात पे कर्णी चिन्ह के अंदर दिखाएंगे। इस तरह से ये, इस तरह के सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को ज्यादा क्लियर करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 टू दी पावर
2/3 इंटू 2 to the power 1/5। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा एक्सपोनेंट है वो भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, बेस सेम है और इन दोनों बेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो बेस लिखेंगे और ये दोनों जो हमारा फ्रैक्शन है दोनों एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 and 5 2 are 10, 3 equals to 2 to the power 13/15। ये एक्सपोनेंट हम लोग को इस तरह से मिलेगा, दोनों के पावर को हम लोग ऐड कर दिए हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास 32 to the power 2/5। ये क्वेश्चन है हमारा 32 to the power 2/5। इसको यदि सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको सबसे पहले हम लोग रेडिकल साइन के साथ यूज करते हैं या रेडिकल साइन के साथ नहीं भी यूज करते हैं तो इसको 32 को हम लोग इसका फ्रैक्शन लिखते हैं, इसका गुणनखंड लिखते हैं। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2। 32 को 2 को जब 5 टाइम्स हम लोग 5 बार गुना करते हैं तो 32 आता है। अब इसका जो हमारा पावर था एक्सपोनेंट था 2/5, इसको एज यूजुअल लिख देते हैं। अभी 2 के पास, इस 2 के पास कितना घात हो जाएगा, कितना पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 दी पावर 2/5। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये घात का घात है, मतलब एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 2/5। अभी क्या होगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 to the power 2 यानी कि 4 हमारा रिजल्ट होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 7 to the power 1/5 और 7 to the power 1/3। यहाँ देख रहे हैं बेस सेम है तो और इसका घात जो है अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। एक ही बेस लेंगे और यहाँ न्यूमरेटर के जो न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट में माइनस करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट। अभी हम लोग को क्या आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं 3 - 5 और रिजल्ट आ गया -2/15। अगर इसको हम लोगों को पॉजिटिव बनाना है तो इसके इनवर्स इसका इनवर्स हम लोग ले लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स 7 to the power 2/15। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे समझ से ये घातांक के नियम यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोगों के पास दो वास्तविक संख्याओं, किसी भी तरह की परिमेय अपरिमेय किसी भी प्रकार की वास्तविक संख्याओं, तो उनके बीच में यदि हम लोगों को वास्तविक संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम लोग पिछले वीडियो में भी फॉर्मूला पढ़े थे कि यदि a और b दो वास्तविक संख्या हो तो इनके बीच में अन्य वास्तविक, इन दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अन्य वास्तविक संख्याएं प्राप्त करने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है a + nb / n + 1, जहाँ पे n कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे √2, √5 और √2। इन दोनों के बीच में यदि हम लोगों को एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या, ये मान लीजिए a है, ये हमारा b है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे √5 प्लस n के जगह पे हम लोग 1 ले लेते हैं पहला अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, √2 और फिर 1 + 1 तो हो जाएगा √5 + √2/2। ये एक अपरिमेय संख्या ज्ञात हो सकता है। इसी यहाँ पे अगर n के जगह पे 2 लें तो दूसरा अपरिमेय संख्या भी ज्ञात हो सकता है, जैसे कि √5 + 2 × √2/2 + 1। तो ये हो जाएगा हम लोगों का
√5 प्लस 2√2/3। ये हो गया दूसरा अपरिमेय संख्या। इसी तरह से n के जगह पे हम लोग 3 यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे, तो अनेकों अपरिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं किसी भी दो अपरिमेय संख्या के बीच में। तो ये परिमेय संख्याओं के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अर्थात कि कोई भी वास्तविक संख्या के बीच में यदि हम लोगों को संख्या प्राप्त करना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरा और भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि यदि हम लोगों के पास कोई भी संख्या जैसे कि 0.1 और 0.2 इस तरह की अगर दो संख्याएं हैं और इनके बीच में हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का रूट, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रूट ले लेंगे, गुणनफल का ओवर रूट लेंगे, तो ये इन दोनों के ठीक बीच का अपरिमेय संख्या हम लोगों को दे देगा। जैसे कि 0.1 इंटू 0.2, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 2/100 का रूट, और ये हो जाएगा √2/10। तो अगर a और b दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो और इनके ठीक बीच का अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो √ab से हम लोग उनके बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच की अनगिनत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और ये भी ज्यादातर 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। इस तरह से आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।